इंडिया न्यूज की चुनावी यात्रा भिवानी विधानसभा सीट पर पहुंची और यहां वैश्य कॉलेज में युवाओं से उनके मुद्दे जाने और चुनावी माहौल समझने की कोशिश की। ये कॉलेज और यहाँ पर बच्चों से हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम यश है। यश। मैं इसी कॉलेज का छात्र हूँ। इसी कॉलेज के कौन से उसमें विभाग में क्या पढ़ रहे हैं? मैं एमकॉम फाइनल ईयर में हूँ मैम। कौन फाइनल ईयर में? जी आप डालते हैं? जी मैं वोट डालता हूँ हर साल। क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोट डालते हैं? मैम सबसे पहला मुद्दा तो यही आता है जो सड़कों का विकास होना चाहिए या जो कॉलेज में जो शिक्षा है उसका विकास होना चाहिए। और शिक्षा के साथ साथ मैम हम यूथ फेस्टिवल में थिएटर भी करते हैं। पर जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे थिएटर है तो थिएटर में भी हमें मतलब मौका मिलना चाहिए। इस कॉलेज के अलावा प्लेटफॉर्म नहीं है मैम। बेसिकली मैं ये चाहूँगा कि अगर जो भी जीत कर आए वो हमारे लिए भी प्लेटफॉर्म बनाए बाहर। के लिए भी कला के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म है ही नहीं मैम। सिर्फ यूथ फेस्टिवल में है और हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं कि वो करवाते हैं। बहुत सारे कॉलेज में तो ये भी नहीं है। तो कला के क्षेत्र में यहाँ पे होना चाहिए कि हमें प्लेटफॉर्म मिले। किस विधानसभा में आप वोट डालते हैं? राज्यसभा में। राज्यसभा में भी तो जिस तरीके से भिवानी विधानसभा है तो शाम है, भिवानी में ही वोट डलता है या तो शाम में डलता है? जी भिवानी में। भिवानी में डलता है। तो भिवानी में लगातार 3 बार बीजेपी जीती है, क्या कार्य उन्होंने करवाए हैं कुछ? मैम इस बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ क्योंकि ठीक मैं है, बिल्कुल सही बात है। अपने छात्रों को लेकर जो उनके मुद्दे हैं, जिस तरीके से वो थिएटर आर्टिस्ट हैं और एक जुनून है उनमें, उसको लेकर उन्होंने अपना मुद्दा साफ रख दिया है कि हमारे जो थिएटर का एक अंदर जो एक कलाकार है उसको निकालने के लिए, उसको बाहर उभारने के लिए भी हमें एक मंच की ज़रूरत है। वो मंच जो है हमारे यहाँ पर भिवानी में भी होना ज़रूरी है। मैं इन बच्चों के साथ सीधा जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली हम स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन जो ये लोग यूथ फेस्ट में काम करते हैं या कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उस तरह की सरकारी नौकरियों में इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जैसे हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, उसी तरह से इस में भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। जी मैम, हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इन बच्चों की तरफ भी ध्यान दें। और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। और ये छात्राएँ हैं, अगर शर्मा नहीं रही हैं तो बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? बबली। बबली। कौन से ईयर में हैं आप? एमए फाइनल ईयर। एमए फाइनल ईयर में। तो कितनी दूर है ये कॉलेज आपके घर से? 52 किलोमीटर। 52 किलोमीटर्स। रहते कहाँ हैं आप? मैं गांव में रहती हूँ। डेली 52 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप आते हैं? यस मैम। ऐसा क्यों? आसपास कोई कॉलेज नहीं है मैम? आसपास एक कॉलेज है, उसमें हिस्ट्री से एमए नहीं थी, इसीलिए मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ा। और यूनिवर्सिटी में लेती तो वो ज़्यादा दूर हो जाती। 52 मतलब 52 किलोमीटर दूर आप हाँ हाँ जी, आती भी किलोमीटर आना, और 52 ही जाती हूँ। मतलब 104 किलोमीटर डेली। 104 किलोमीटर डेली ट्रैवल करती हैं कॉलेज आने के लिए। मतलब आना जाना जो है 52 किलोमीटर एक साइड का पड़ता है। इतनी दूर से आप आती हैं? यस मैम। कैसे ट्रैवल करते हैं, किस तरीके से आप? बस से। बस से। ये कॉलेज बस होती है? नहीं, रोडवे, हरियाणा रोडवेज या फिर प्राइवेट पब्लिक स्टेशन। कितना टाइम लग जाता है आने में? 1.5-2 घंटे आराम से। आने में 1.5 से 2 घंटे का सफ़र होता है इनका कॉलेज आने का। और उसके बाद जाने का, क्लासेस पे टाइम पे पहुंचने के लिए सुबह जल्दी भी निकलना होता है? 8 बजे निकलना पड़ता है। सुबह 8 बजे निकलना पड़ता है। 10 बजे यहाँ पहुँचती हूँ, 11:30 बजे क्लास शुरू हो जाती हैं, 4 बजे तक क्लास होती हैं। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या चाहते हैं कि कोई भी जीतता है अगर आपके यहाँ से तो वो क्या प्रमुख काम होना चाहिए जो सरकार को सबसे पहले करवाना चाहिए? एरिया में कॉलेज होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए बच्चों के लिए। और बेरोजगारी पे भी ध्यान दिया जाए क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो होना चाहिए? मैम मुद्दे ये हैं, जैसे फिलहाल हमारा जो एरिया है ना, बैकवर्ड एरिया आ गया मैम। जैसे पुल पार हम करते हैं, वहाँ पे गलियाँ आप देखोगे बिल्कुल ही ख़त्म कर रखी है और ना ही कोई उन चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। तो ये चीज़ है मैम, ना ही कोई विकास हो रहा। और दूसरी बेरोजगारी, जो हमें रोजगार देगा मैडम तो उनको वोट देंगे, पहली बात तो ये। हाँ मैडम। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और मुद्दा, मतलब रोजगार का एक मुद्दा है आपका कि रोजगार होना चाहिए, सरकारी नौकरियां होना चाहिए, उसके अलावा और क्या मुद्दे? मुद्दा वैसे मैम यही है बस कि एक बार आप कभी आना उस साइड, इतना बुरा हाल हो रखा है मैम, पीने को पानी भी नहीं है वहाँ पे। इतना गंदा पानी आता है, पीने के पानी की भी समस्या है। बहुत ज़्यादा है मैम। इतना गंदा पानी आता है, पीने के जोगा नहीं होता मैडम वो। अच्छा, आपके जो मौजूदा विधायक हैं घनश्याम जी, वो तो लगातार 3 बार से विधायक बन रहे हैं, उनके सामने ये समस्या रखी गई है? मैम बहुत बार हम वहाँ पे गए हैं, रखी गई है, लेकिन वो आते नहीं है वहाँ पे। आते नहीं है? बिल्कुल भी नहीं आते मैडम, ना ही कोई मतलब वो देखते। उस एरिया में तो आना ही नहीं है उनको। हम बहुत बार गए हैं श्याम सरोवर जी के पास कि हमारी ये मुद्दे हैं, हमारी जो गलियाँ वगैरह है, पानी की दिक्कत है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देते। आपके क्या नाम है? उनेश।
मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दा विकास और शिक्षा है, बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी में बेरोज़गारी की ऐसी है कि स्किल नहीं है लोगों के पास। लोगों को रोज़गार चाहिए तो स्किल के ऊपर कुछ काम करा जाए, कि सरकार कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम करे कि जो स्किल के ऊपर बेस्ड हो, कि लोगों को स्किल दी जाए, जभी तो वो रोज़गार मिलेगा उनको। अगर ऐसे ही डिग्री लेके पैसे दे के नौकरी लगाए जैसे पहले होता था, वैसे ही अब होगा। अगर सरकार बदल गई तो वो होगा। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो विधायक हैं वो अच्छा काम नहीं करे 15 साल से। उनको जो दिया गया है वो हमारी तरफ भी आए थे इसके लिए, पानी के लिए और बिजली के लिए, वो अच्छा काम नहीं करे। ओवरऑल तो बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे जो विधायक हैं उनसे संतुष्टि नहीं है। और भिवानी जिले की तोशाम सीट पर इंडिया न्यूज ने चौपाल भी की। लोगों की क्या राय है, वो किसे जिताएंगे, सुनिए। तोशाम विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर चुनावी माहौल जानने की कोशिश करेंगे। तोशाम विधानसभा सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस बार चुनावी मैदान में भाई बहन एक दूसरे के सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जहां किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट देकर मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अनिरुद्ध चौधरी को मैदान में उतारा है। ये दोनों रिश्ते में एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं, चाचा ताऊ के ये बच्चे हैं, बंसीलाल परिवार से ये लोग आते हैं। ऐसे में हम यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किरण चौधरी लगातार अब यहाँ पर काफी समय से जीतते आई हैं और ऐसे में जाना जाएगा कि क्या इनके मुद्दे हैं और किसको ये वोट देकर आगे लाते हैं। एक ही परिवार से दोनों आते हैं, अलग अलग पार्टियों से जो है चुनावी मैदान में है। मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे, क्या इनका कहना है ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जी राम राम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके से अभी दोनों बच्चे एक ही घर के हैं और चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने हैं, पार्टियां अलग अलग हैं। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने काफ़ी चुनाव यहाँ पर देखे हैं और ऐसे में किस तरीके से यहाँ तक नौबत आई कि दोनों ही अलग अलग पार्टियों से एक दूसरे के सामने मैदान में आ गए। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो बराबर का है, मिलेगा जी इसका। बराबर के है इनकी टक्कर। दोनों भाई बहन है, टक्कर है बिल्कुल बराबर की। बिल्कुल बराबर की बराबर की टक्कर है। अब की बार बीजेपी का मुश्किल है। बीजेपी का मुश्किल है। कैसे कैसे क्या है, अनिरुद्ध बनेगा। लेकिन अनिरुद्ध तो कांग्रेस में है, किरण चौधरी कांग्रेस में थी तब जीती थी लगातार। आप पब्लिक में देख रहे हैं जोर हो रहा है। के लिए तो मुश्किल पहले भी मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है। मुश्किल आ गया है। किरण चौधरी जी का जो काम करवाया हुआ था यहाँ पर, क्या उसको नहीं देखेगी जनता? देखेगी उसको भी। श्रुति चौधरी उन्हीं की बेटी बराबर की टक्कर है जी। देखो बराबर की टक्कर है। तो बराबर की आप टक्कर मान रहे हैं। आपको क्या लगता है? अनिरुद्ध चौधरी जीतेगा। अनिरुद्ध चौधरी, मतलब आप सीधा बता रहे हैं कि वो जीतेंगे। अब अच्छा, मुद्दे क्या हैं यहाँ के? मुद्दे ये है किरण चौधरी ने यहाँ के लोगों से नजदीकियाँ नहीं रखी। नहीं रखी, लेकिन लगातार तो अभी वही जीत रही थी। वो सिस्टम चलता आएगा, विरासत मिलेगी उसके हिसाब से जीती है। अच्छा, विरासत मिल गई इसलिए वो जीतती आई, लेकिन अब वो बेटी को आगे कर रही हैं तो बेटी को आगे कर रही है। तो अनिरुद्ध चौधरी बंसीलाल का पोता है, वो विरासत में आ गया। तो आप उनको विरासत में देख रहे हैं कि उत्तराधिकारी बंसीलाल जी के, उनको मान रहे हैं आप? बिल्कुल जी, यही है। आपका क्या कुछ कहना है? अभी तक हुए हैं, कौन से काम है जो नहीं हुए हैं, क्या कार्य प्रमुखता के साथ होने चाहिए? काम तो अभी 10 साल हो गए, कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। आप जाके देखो यहाँ पे सारे रोड तो फूटे पड़े हैं। जो मैन बाजार है ना हमारा, सारा खत्म पड़ा है, रोड ही नहीं है, आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो सामने ये रोड भी अब बना है थोड़ा बस। आप कह रहे हैं कि काम खूब हो रहे हैं, वो मना। किरण चौधरी ने खूब काम करया है और किरण चौधरी जिंदगी तो सामने। किरण चौधरी खुद थोड़ी है। उसकी छोरी जीतेगी, श्रुति चौधरी जीतेगी, तू शामिल कर दे। क्या क्या काम करवाए अभी तक? काम करवाए, रोड बना रखे, झील बना रखे, कॉलेज बना रखा, हॉस्पिटल बना रखा। क्या नहीं बना किरण चौधरी को? अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। एक बात बताइए, कहाँ पे? यार ये दुकान नहीं है हमारी। दुकान है आप? हाँ, दुकान में काम करते हैं? हाँ दुकान में करता हूँ। बढ़िया चल रहा है? हाँ बढ़िया चलता है। मैडम किरण चौधरी है, हमारी पूरी पार्टी, पूरी यानी कि हमारे परिवार है, वाल्मीकि समाज है, जो भी हमारा पूरा काम करके दिया उन्हें हमारा समाज का। और बिल्कुल कुछ भी गलत बात नहीं है किरण मैडम की। इन अनिरुद्ध चौधरी उठाया, किसी ने भी उठाया हो, हम सदस्य उसके वोट नहीं घेरेंगे। हाँ, हम श्रुति को जरूर सहयोग देंगे, पूरा वोटों के सहयोग देंगे और जिताएंगे उसको। कोई बीजेपी सरकार आएगी
और पीछे नहीं रहेगी। पूरा समोसर से आएगी, पूरा समोसर जितवाएंगे, कुछ भी नहीं है हमारे पीछे। इन काम कर रखा, विकास कर रखा है। हम एक पार्टी से नहीं लगा रहे, हम पीछे तो हमारी पीढ़ी है, पूरी पार्टी लाग रही है। ठीक है मैडम। आप कह रहे हैं अनिरुद्ध जो है वो कभी आए नहीं आपके बीच में, श्रुति जी आई हैं? उन्हें नहीं पता, बंसीलाल का पोता था कि ये कभी भी नहीं आया यहाँ पर। ये भी आने के श्रुति चौधरी से मिले आप? खूब, हाँ वह जीतेगी, ओडे के हमारा बीच मान लगी थी वह। हाँ तो शाम से घनी नहीं करता आपको, तो शाम से 1500-1600 वोट 2000 से वोट जिताऊंगा। और आप जिताएं, कह रहे जिताऊंगा, सबके नाम की वोट आप देंगे? आगे मैडम है, आगे खुले गिरावेंगे हम मैडम। हमने कांग्रेस के, हम माइक पे नहीं बोलेंगे? हम कांग्रेस के वोट नहीं गिराएंगे एक तरफा भी। क्या कहेंगे? यहाँ पर मैडम पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पानी नीचे भी नहीं है और वैसे भी पानी की कोई वो नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं बदलाव हो। बेरोजगारी, जैसे देखो आप इस साइड देखो, युवा बालक खड़े हैं, बेरोजगार हैं सब, कोई नौकरी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, तो हम बदलाव चाहते हैं।